अपनी राजनीति है। वो एक चीज और तो आप भूल, अपनी अपनी फाइलें भी हैं जो 89 में नहीं थी। 89 में उन नेताओं की फाइलें नहीं थी जो नेता विपक्ष के एकजुट हो रहे थे। और अब सबकी फाइलें भी हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण, त्यागी जी बैठे हुए हैं, मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जो जनता परिवार लगभग एकजुट हो गया था, मर्जर होने वाला था, झंडा निशान सब तय हो गया था, और अचानक वो भंडाफोड़ क्यों हुआ, अब उसके बारे में क्या कहा जाए। चूंकि नेताजी भी नहीं है और उसमें बहुत सारे कारण हम सबको मालूम है। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जो विपक्ष की एकता को होने देने में सबसे बड़ी बाधक हैं। दो चीज़ें हैं, 89 में जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो पार्टियों का आपस में नहीं था। जैसे लेफ्ट पार्टी और बीजेपी का अपना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था। लेफ्ट बंगाल में थे, केरल में थे, त्रिपुरा में थे, बीजेपी उधर उत्तर भारत के कुछ राज्यों में थी, तो उनका इसलिए साथ आ गए। फिर बीजू पटनायक का जो है देवगौड़ा से नहीं था, देवगौड़ा का जो है रामकृष्ण हेगड़े से था, लेकिन अजीत सिंह से नहीं था। अजीत सिंह देवीलाल के कॉन्ट्रडिक्शन थे, लेकिन वो सब सुलझा लिए गए थे। और वो हरियाणा में, वो वेस्टर्न यूपी में, वहाँ पे भी फर्क आ जाता और उसमें एक चीज बहुत बड़ी बात थी दोनों में, 96 में जब एकता हुई थी और 89, एक दो नेता ऐसे थे जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की नहीं थी। चौधरी देवीलाल को सबसे बड़ा क्रेडिट देना चाहिए 89 के एकजुटता का। बीपी सिंह को तो है, बीपी सिंह तो एक चेहरा थे, लेकिन सबको एक घाट पर लाने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। केसी त्यागी जी बैठे हुए हैं, खुद बहुतों को फाइनेंस भी किया, वो भी किया था। उनके सिपाही सालार थे त्यागी जी, इस काम में लगे हुए थे। और देवीलाल जी खुद जो है, मतलब उनको तो चुन लिया गया था पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर, उसके बाद उन्होंने अपना ताज उठा के वीपी सिंह के सर पर रख दिया। तो उस तरह का त्याग आज क्या किसी में है? क्या ममता जी में है? या नीतीश जी कर सकते हैं वो त्याग, या अखिलेश जी कर सकते हैं? अभी तो ये है, इसलिए एक तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अगर नीतीश जी ईमानदारी से त्याग करने के लिए तैयार है, बाद में भले बन जाए अलग बात है, ये मैसेज चला जाए कि इनका अपना इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका एक जो मॉरल अथॉरिटी बनती है एक करने की, वो जैसे सुरजीत का नहीं जो वीपी सिंह का कद था, देखिए कुछ साल पहले तक नीतीश कुमार का कद भी वैसा, वो रुतबा, वो औरा था, पर वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रहा है। क्या ये भी आड़े आएगा? नीतीश कुमार ने ये अगुवाई, और वो कह रहे हैं मैं तो नहीं प्रधानमंत्री बनना चाहता, वो ऐसा मैसेजिंग वो ठीक कर रहे हैं, पर वो नैतिक बल, वो इकबाल है उनके पास जो वीपी सिंह के पास 88 में था। देखिए, नीतीश कुमार जी के पास दो तीन चीजें तो बहुत अच्छी हैं। जैसे उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, नंबर एक। गवर्नेंस की जहां तक बात है तो उन्होंने अपने सुशासन पर अब सवाल उठने लगे, लेकिन पिछले वो जूनियर पार्टनर रह गए। अब वो राजनीतिक जो हैसियत थी उसमें भी कमी आई। नहीं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी खाली उनके ऊपर जो एक ही आरोप है कि जो उन्होंने इधर से उधर किया, कभी एनडीए के साथ, कभी एनडीए के खिलाफ इधर, वो एक। उसके अलावा वैसा कोई आरोप नहीं है कि उनकी कहीं कोई फाइल अटकी पड़ी हो जिससे उनकी जो है चाबी खींची जा सके, तो वो एक प्लस पॉइंट उनके साथ है। फिर जो उनका ओबीसी कार्ड है, देखिए जिस बिरादरी से वो आते हैं, भले बिहार में और जातीय जनगणना ओबीसी कार्ड, उसमें वो बिल्कुल 21 बैठते हैं इस मामले में। तो ये चीजें उनके पक्ष में हैं और वो उसको भुना सकते हैं, बशर्ते अब उनको सक्रिय होना पड़ेगा। बहुत बिहार से बाहर निकल के, जैसे देवीलाल के दौरे याद कीजिए, हम लोग तो कई दौरों में उनके साथ जाते थे कि किस तरह उन्होंने पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा किया था। इलाहाबाद का वो उपचुनाव, सारे मुख्यमंत्रियों को लाके बिठा दिया था उन्होंने वीपी सिंह को जिताने के लिए, रामकृष्ण हेगड़े, ज्योति बसु, देवीलाल जी खुद, बीजू पटनायक। और तो उस तरह का एक्सरसाइज नीतीश जी को करनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात और एक थोड़ी सी अलहदा बात क्या ये हो रही है विनोद, 1988-89 के युग से अगर हम 2022 की बात करें, कि नीतीश कुमार और कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी सेम पेज पर दिख रहे हैं। हाँ, कि भाई नीतीश कुमार, उनकी जो बातचीत हुई, सूत्रों ने जो मुझे बताया, राहुल गांधी ने कह दिया, अब वो कमलनाथ कुछ भी कहते रहे, कमलनाथ जो कह रहे हैं वो पार्टी के अंदर अपने स्कोरिंग के लिए कह रहे हैं, वो अलग चीज है। पर राहुल गांधी ने, जो मुझे जानकारी मिली है कि भाई मेरी दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री पद में, नीतीश जी जैसा आप कहेंगे हम साथ, विपक्ष को एकजुट करना है। तो यहाँ नीतीश और राहुल तो सेम पेज पर हैं, बाकी लोग सेम पेज पर हैं कि नहीं? हाँ, जैसे ममता बनर्जी, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, ये सेम पेज पे नहीं है। केसीआर के ये तीन तो बिल्कुल ही सेम पेज पे नहीं है। अखिलेश जी का ये है कि वो अभी
सेम पेज पे आ सकते हैं, संभावनाएं उनकी हैं आने की। आज जिस तरह राहुल गांधी ने अखिलेश जी को एड्रेस किया नाम लेके 2-3 बार, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैसेजिंग उन्होंने दी है सेम पेज पे लाने की। मायावती नहीं आ सकती, एक बड़ी वो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नहीं, राजनीति में असंभव कुछ नहीं असंभव होता तो कुछ अभी। भी नहीं है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। जब पीडीपी और कई बीजेपी बार तलवार इतनी नजदीक आ जाए तो फिर लगता है आदमी अब देखा जाए। नहीं, आप देखिए बीएसपी से 3 बार बीजेपी का अलायंस हुआ, और जिस वक्त अलायंस हुआ था उस वक्त तो पोल से पार्ट थे आइडियोलॉजी में, वो पेरियार का समर्थन, इधर राम मंदिर, बिल्कुल एकदम उल्टा। लेकिन अलायंस हुआ, पीडीपी के साथ अलायंस हुआ, तो असंभव कुछ भी नहीं। रामविलास पासवान तो 15 दिन तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे थे, हम लोगों से बैठ के बात कर रहे थे कि और उसके बाद एकदम से चले गए वहां। वो भी जनता परिवार का हिस्सा थे। अब जनता परिवार को एकजुट करना तो बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है।